तो आज हमारे साथ केतन जी है जो जॉब सेतु के एज अ मैनेजर है। ओके। और जो आज हमें जॉब सेतु के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि जॉब सेतु बेसिकली केतन जी जॉब सेतु क्या है मतलब। जॉब सेतु है ना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ओके। जहाँ पे हम लोग कंपनीज को कैंडिडेट प्रोवाइड करते हैं। आज के डेट में सबसे बड़ा मार्केट यही है कि मैक्सिमम लोगों को जॉब चाहिए हाँ वो तो और है। कंपनी वालों को अच्छे बंदे चाहिए, तो हम उन दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ओके। तो मार्केट में मैंने सुना है कि बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसी है ऑलरेडी, तो लोग जॉब सेतु को ही क्यों प्रिफर करेंगे, मतलब जॉब सेतु ही क्यों? जॉब सेतु इसलिए है, आज की डेट में क्या है कि ज़्यादातर कंसल्टेंसी क्या करती है, कैंडिडेट को बिना फिल्टर किए प्रोवाइड कर देती है, इंटरव्यू करवाती है। ओके। हमारे पास अब तकरीबन 35 प्लस डीलर है जो हमारे जॉब सेतु से जुड़े हुए हैं। ओके। हमारा काम यह है कि हम उन लोगों को कैंडिडेट प्रोवाइड करते हैं, वो लोग कंपनी की रिक्वायरमेंट लेके आते हैं और उन दोनों का टाइप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग लेते हैं। तो हमारे पास आज की डेट में अगर हमारी ऑफिस मिला के टीम देखी जाए तो 60 प्लस लोगों की टीम है। तो हम लोग कंपनियों को, जो कंपनियों को कैंडिडेट चाहिए, उन लोगों को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ओके। और मैंने ये भी सुना है कि आप फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं इसके लिए, तो क्या? मुझे ये जानना था कि डीलर मॉड्यूल किस तरह से काम करता है। हम लोगों ने जॉब सेतु में डीलर स्ट्रक्चर किया हुआ है। ओके। उसके अंदर हम लोग जो हमारे डीलर पार्टनर है उनका 3 तरीके से रेवेन्यू हम लोग जनरेट करके देते हैं। ओके। ओके। डीलरशिप जो भी बंदा लेते हैं उनका पहला रोल रहेगा कि अपने आसपास में जितनी भी कंपनियां हैं उनकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। ओके। तो पर प्रोफाइल हम लोग उनको 10 रुपीज का कमीशन जनरेट करके देते हैं। मतलब जिस भी कंपनी में बंदा जाएगा और कोई भी प्रोफाइल रेडी होगी Right. जॉब इंटरव्यू या फिर किसी के लिए जॉब रिगार्डिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एंट्री डालनी है जॉब सेतु के अंदर। विजिट करना है। विजिट करना है और उनकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने में मैक्सिमम 2 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। ओके। सही है। ये दूसरी रेवेन्यू रहेगी कि जो कंपनी को एम्प्लॉय चाहिए तो उनसे हमारा एग्रीमेंट टाइप करवाना है ओके। और एग्रीमेंट का चार्ज रहेगा 1000 रुपीज। ओके। तो कंपनीज को 1000 रुपीज पे करना है और वो 1000 रुपीज रहेगा 100% डीलर का। ओके। अगर मैं फ्रेंचाइजी लेता हूँ तो वो 1000 रुपीज पूरे का पूरा मेरा रहेगा। Perfect. ओके। जैसे कि अगर मान लो कि आप महीने के 10 से 12 कंपनियों से भी अगर टाइप करते हो ओके। तब भी आपको 10 से 12 हजार की रेवेन्यू चालू हो जाती है। ओके। और तीसरा मॉडल है कि जब कंपनी के अंदर हम कैंडिडेट भेजेंगे, वो लोग कैंडिडेट को हायर करेंगे तो उनकी जो सैलरी होती है वो एक सैलरी हम लोग कमीशन लेते हैं। उसमें 60% डीलरशिप का रहेगा, 40% कंपनी का रहेगा। ओके। ओके। तो अब मुझे ये बताइए कि डीलरशिप कितना कमा सकते हैं, मतलब जो बंदा डीलरशिप लेता है वो बंदा कितना कमा सकता है, सालाना, मंथली, सालाना, जो भी होगा वो। अगर देखा जाए ना, पहला साल होगा ना तो डीलर एटलीस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास कमा लेगा पहले साल में। ओके। जैसे जैसे उसके साथ और भी कंपनियां जुड़ती जाएगी वैसे वैसे उसका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। ओके। तो डीलर का काम क्या रहेगा बेसिकली, मतलब इसमें? डीलर का एक तरह से देखा जाए ना तो काम ये रहेगा कि जो भी कंपनी से वो टाइप करता है उनसे उनको रिक्वायरमेंट लानी है। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी में वो मिलने जाता है तो वो कंपनी को अकाउंटेंट चाहिए, सेल्समैन चाहिए, हेल्पर चाहिए, पीयून चाहिए, ड्राइवर चाहिए, तो उनको एक रिक्वायरमेंट लेके आना है। ओके। वो रिक्वायरमेंट हमारी जो जॉब सेतु की टीम है उनको फॉरवर्ड करना है। हमारी जॉब सेतु की टीम उस रिक्वायरमेंट पे काम करेगी और उसके आसपास के जो भी कैंडिडेट है जिनको वो कैटेगरी में जॉब चाहिए, हम उसके रिज्यूम अपने डीलर पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे। डीलर पार्टनर के पास जैसे रिज्यूम आते हैं उसके बाद उसको कैंडिडेट को कॉल करना है, उसके बाद कंपनी को कॉल करना है और दोनों का इंटरव्यू अरेंज करवाना है। ओके। आफ्टर इंटरव्यू उनका फॉलोअप लेना है कि भाई कैंडिडेट में, कंपनियों से फॉलोअप लेना है भाई कैंडिडेट में आपको क्या मिसमैच लगा और कैंडिडेट चाहिए, सैलरी बार्गेन करना। आपका डीलरशिप का काम ये रहेगा कि कैंडिडेट को जॉब प्रोवाइड करना है, कंपनी में उसको जॉब पे लगाना है। ओके। और जैसे ही वो बंदा जॉब पे लग जाता है तो एक सैलरी जो कमीशन लेना है वो कमीशन उनसे लेना है कंपनी से। ठीक है। और डीलरशिप, मतलब डीलरशिप लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेंगे इसमें? डीलरशिप लेने के लिए सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट है। आईडी प्रूफ में जैसे आपके पास आधार कार्ड हो, यस। ओके। एक है आपके पास एड्रेस प्रूफ, जहाँ पे भी आपकी ऑफिस हो उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, चाहे वो लाइट बिल हो तब भी चल जाएगा। और तीसरा हमें चाहिए आपका पासबुक का फोटो, क्योंकि जो कमीशन आपको आएगा वो बैंक में ही आएगा।
ओके। और डीलरशिप के लिए ऑफिस के अलावा और कौन सी चीजें चाहिए डीलर? जनरल है ना, डीलर्स को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी ऑफिस होगी, वो अकेला बैठ सके भाई, उतनी ऑफिस तब भी चलेगा। ओके ऑफिस के बाहर एक बैनर रहेगा, वो बैनर के डिजाइन हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पे लोगों के साथ उसका नंबर लिखा होगा। ओके उसके बाद रहेगा कि भाई डीलर को है ना बिजनेस कार्ड, क्योंकि कोई कंपनी को अगर प्रोफेशनल कंपनी को मिलने जाता है तो बिजनेस कार्ड होना चाहिए। तो वैसे छोटी मोटी चीजें वही हो जाए, तो ज्यादा बड़ा एक्सपेंस नहीं आएगा। ओके। सो डीलर के लेने के मतलब डीलरशिप अगर किसी को लेनी है, अगर वो चाहे, अगर रद्द करने की इच्छा हो उसकी, तो फिर उसके लिए क्या रहेगा? हाँ, वो डेफिनेटली अगर वो उसको काम नहीं करना है तो वो कैंसिल कर सकता है। और जब भी वो कैंसिल करेगा, उससे पहले का जो पेमेंट उसको आया हुआ है वो तो वैसे भी उसको हमने ट्रांसफर कर दिया हुआ है। उसके बाद का जो पेमेंट आने वाला है वो 100% कंपनी करेगा। ओके। अगर समझो कि मैं आज के डेट में अगर डीलरशिप लेता हूँ, तो क्या आपकी कंपनी मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है? डेफिनेटली हमारा टारगेट यही है कि हमारे डीलर पार्टनर मैक्सिमम अर्निंग करे, तो उसके लिए डे बाय डे ट्रेनिंग, डे बाय डे डेवलपमेंट होना चाहिए। ओके। उसके अलावा जब भी कोई हमारा डीलर पार्टनर मार्केट में मिलने जाता है तो उसको क्या क्या क्वेरीज फेस होती है, क्या क्वेश्चन राइज होते हैं, तो वो हमारी टीम को शेयर करेगी। हमारी टीम उसके अंदर कैसे उनको आंसर देना है, उसके बारे में उसको ट्रेनिंग देगी। ओके, मतलब कम्युनिकेशन के अलावा और सारी चीज भी होगी? डेफिनेटली। आपको ये आपका जो डीलरशिप लेने का जो चार्ज है वो किस तरह से और कितना होगा? डीलरशिप लेने का अभी फर्स्ट ईयर का जो चार्ज है वो 50,000 रुपीज है, 15,000। ओके ओके। और ये 15,000 100% नॉन रिफंडेबल है। ओके। हम लोग आपको साल के तकरीबन 100+ रिज्यूम प्रोवाइड करेंगे। ओके क्योंकि आज की डेट में आप अगर किसी भी कंपनी को फोन करोगे एम्प्लॉय चाहिए तो हाँ ही बोलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कैंडिडेट। वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो हमारी पूरी एक टेक्निकल टीम है, डिजिटल मार्केटिंग से लेकर सारी चीजें। हमारा काम यही है कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट आई है उस पर काम करना चालू मेरी टीम कर देती। तो मेरी टीम क्या करेगी, रिज्यूम को फिल्टर करेगी, जिसको जॉब अभी चाहिए वही रिज्यूम प्रोवाइड करेंगे। राइट। ऐसा नहीं होगा कि जो बंदे का के आसपास जो डेटा है बराबर हम लोग उस वो देंगे, डेटा से बिजनेस नहीं होगा। तो जो बंदे को आज की डेट में जॉब चाहिए हम वही डेटा प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ेगा। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि हमें 100 जितने रिज्यूम मिलेंगे, 100+। या 100 अगर कोई मतलब हम अगर डीलरशिप लेते हैं, हमारा डीलरशिप अच्छा चलता है, तो अगर हमें फ्यूचर में अगर और रिज्यूम चाहिए तो क्या कंपनी प्रोवाइड करेगी? अरे डेफिनेटली, अगर मान लो कि आप अगर बढ़ना चाहते हो तो हम लोग बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। हमारा काम यही है कि आप मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न करें, क्योंकि आप रेवेन्यू अर्न करते हो तो साथ में कंपनी भी ग्रोथ करती है। यस राइट। बराबर है। तो डेफिनेटली हम आपको रिज्यूम प्रोवाइड करें, लेकिन ये एक अमाउंट है 100। उसके बिहार पे कंपनी आपका परफॉर्मेंस चेक करती है, उसके बिहार पे कंपनी आपको नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल के ऑफर देती है, उसके बिहार पे कंपनी आपको और अलग अलग टॉपिक पे जुड़ने का क्या बोलते हैं साथ देती है। ओके। तो समझो कि अगर मैं, आपने मुझे जो कैंडिडेट दी है वो कैंडिडेट तो मुझे खुद ही उनको जॉब दिलानी है, राइट? ओके। सो अभी आपके पास कौन सी कैटेगरी ऐसी है जिसमें हम वर्क कर सकेंगे? आज की डेट में कंपनीज जो होती है उनके पास जनरली क्या चाहिए, उनको सेल्समैन चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, मार्केटिंग वाला चाहिए, डेवलपर चाहिए, बराबर। तो ये सारी चीज पे हम काम करते हैं। आज की डेट में अगर बंदा पास होता है, कॉलेज पास करने के बाद उसको जो जॉब चाहिए होती है अपने स्किल में, वो सारी स्किल की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो डीलर पार्टनर को पेमेंट मतलब किस तरह से मिलेगा? जो डीलरशिप लेता है उनको पेमेंट किस और कैसे मिलेगा? हम लोग कुछ पेमेंट ऐसे हो गए जो डीलर को डायरेक्टली मिलते हैं। Okay. जैसे मैंने बोला, अगर वो कंपनी से टाइप करता है तो डायरेक्टली उसको पेमेंट मिल जाता है। वो तो हाँ। दूसरा, कंपनी उसका जब भी कमीशन जनरेट होगा वो कमीशन एवरी 30 दिन में उनको रिलीज करेगी, लेकिन बीच में अगर उनको कोई पेमेंट चाहिए तो हम लोग डिपॉजिट ऊपर का एक ऑप्शन भी वहाँ पे रखा हुआ है। बीच में किसी को अर्जेंसी चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इमरजेंसी मनी, इमरजेंसी चाहिए तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। ओके, ये सही चीज है सर जी। और मतलब जो अमाउंट अगर हम देंगे, जो 15,000 आपको देनी है, ओके, वो तो डीलरशिप अमाउंट हो गई, तो वो चीज रिफंडेबल है या फिर नहीं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, वो रिफंडेबल हमने नहीं रखा हुआ, उसका एक रीजन होता है। आज की डेट में हम जब मान लो कैंडिडेट को फाइंड करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, चाहे डिजिटल मार्केटिंग हो, बराबर है, तो वहाँ पे हमें भी चार्जेस लगता है। आपके भी एक्सपेंस लगते हैं? हमारे भी एक्सपेंसेस लगते हैं।
दूसरा वही डीलर के लिए हमने यहाँ पे टीम भी बिठा हुई है कि उनका काम क्या है, कैंडिडेट प्रोवाइड करना, रिज्यूम फिल्टर करना, उनका भी फॉलोअप लेना, तो यहाँ पे भी मेरी टीम का एक्सपेंसेस लगता है। ओके, तो हम लोगों ने जब उसको 50 कैंडिडेट प्रोवाइड किए हुए, रिज्यूम जो भी दिए हुए, बराबर, तो अगर वो लोग उस पर काम नहीं करते हैं तो वहाँ पे कंपनी को भी एक्सपेंसेस तो लग चुके हैं ऑलरेडी। ओके, बराबर, तो हमारा टारगेट ये है। और दूसरी चीज है, जो 15,000 है ना, वो 15,000 15 कंपनियों से टाइप करने पे ही उसके निकल जाएगी। मतलब तो वो अर्निंग तो हो ही जाएगा, अर्निंग तो जितना इन्वेस्टमेंट होता है तो अर्निंग हो ही जाता है इजीली। राइट है। ओके, सो डिलीवरी पार्टनर को, और मतलब आपने, मैंने मार्केट में सुना है कि आपके मल्टीपल बिजनेसेस है, राइट, तो क्या वो बिजनेस में भी वो उनका मतलब उनको यूज मतलब Right. करने मिलेंगे? एक्चुअली हम लोग है ना, एक तो करंटली हमारे जो कुछ बिजनेसेस है, जैसे वोपिफाई करके है, टेक्नोलॉजी है, और दूसरा है जिपिंग एक्सप्रेस करके है, बराबर है। तो जैसे जैसे हमारे डीलर पार्टनर रिस्पॉन्स देते हैं, फॉर एग्जांपल जिपिंग के कुछ डीलर पार्टनर का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हम लोगों ने उसको ये वाली फ्रेंचाइजी फ्री में दी हुई है। ओके, तो सेम इसमें भी ऐसा ही होगा, अगर मान लो आप ये फ्रेंचाइजी लेते हो और काम करते हो, तो आपको और जो ऑप्शन हमारे फ्यूचर में आने वाले हैं, हमें तो वही चाहिए कि जो बंदा काम कर सके, राइट है। बराबर है। अगर आप अच्छा रिजल्ट देते हो तो डेफिनेटली हमें एक नेक्स्ट ईयर आपसे रिन्यू भी करना है, और दूसरी चीज है जो हमारे अलग अलग कैटेगरीज के पोर्टल है, उसपे भी हम आपको साथ चाहिए। मतलब आपको भी पॉलिश बंदे ही चाहिए। परफेक्ट। हमें फ्यूचर में अभी जैसे अभी नेक्स्ट कैटेगरी 2 हम चीज चालू करने वाले हैं, जैसे कि एक है कार का, ओके, जैसे आज के डेट में जब गाड़ी की आपके पास जो Buying और selling. बाय और सेलिंग कार, उसके बाद है प्रॉपर्टी, या क्योंकि जनरली आपके जो हमारे डीलर पार्टनर है, उनके पास कैसे डेटा आएंगे, कंपनीज के आएंगे, राइट, बराबर। तो वही डेटा को हम और कैसे कैसे यूटिलाइज कर सके, उस पे हमारा काम अभी चल रहा है। ओके। तो किरण जी, सही है, आपका जो चीज़ है सारी सही है, और अच्छा है। हमारा जो डीलरशिप, जो डीलर लेंगे उनके लिए, सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।